नमस्कार। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु बातचीत जो है वो चल रही है। छठे दौर की बातचीत कब होगी अभी ये तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बातचीत तो चल रही है। ओमान इसमें मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में एक नई चर्चा छिड़ गई है और ईरान इस चर्चा को और बल देने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सी चर्चा है? ईरान पूछ रहा है कि इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में इजराइल कुछ बोलता क्यों नहीं है। उसके पास दरअसल कुछ दस्तावेज मिल गए हैं ईरान को, और ये ईरान इन दस्तावेजों के दम पर अब पूरी दुनिया के सामने एक नया पहलू रखने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बारे में तो ठीक है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के बारे में क्या। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें जा रही हैं, कहाँ पर कैसे चीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है, इसी को समझते हैं सर। थैंक यू पुनीत। बेसिकली ईरान ने एक बड़ा एक तरह से कह लें एक्सपोजे किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इजराइल के इतने सारे डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में जो पूरा परमाणु कार्यक्रम कैसे बनाया जाता है और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है बेसिकली, वो जानकारी है। इसकी जानकारी दी ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने। अब इसके दो मायने हैं। पहली बात तो ये है कि क्या वाकई में ईरान ने इजराइल में घुसपैठ करके ये डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं, और अगर वो दुनिया के सामने लाता है, अभी तक लाए नहीं है, तो एक बड़ी बात है। दूसरा, क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मतलब एक दबाव बनाने की रणनीति है इजराइल की तरफ, या दुनिया में दिखाने की देखिए हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। मौजूदा हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो बातचीत छठे दौर की होनी थी, जैसा हमने पुराने वीडियो में बताया था कि वो छठे दौर की बातचीत का कुछ अता पता नहीं है। तो अब इस बात की संभावना है कि कोई छठे दौर की बातचीत नहीं होने वाली, क्योंकि जो दोनों तरफ से जो बातचीत है, जो प्रस्ताव आए हैं, वो लगभग एक दूसरे ने रिजेक्ट कर दिए हैं। अब जैसे ईरान अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिया, उसमें जो प्रतिबंध हटाने की बात थी कि भाई ईरान से सैंक्शन हटाए जाएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने जो प्रस्ताव दिया था कि भाई ठीक है, आप हमसे सारी जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो आप इजराइल का भी करो। ईरान ने बात कही, मतलब उसने एक नया फ्रंट खोल दिया ना, उन्होंने नई चीज़ें खोल दी। तो कुल मिला के दोनों की बात तो ऐसा है कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि अगर ईरान ये बात कह रहा है तो क्या ये गेम ही है, अलग टाइप का वॉर है, ये भी हो सकता है। और दूसरा कि क्या ईरान इसके ऊपर जाहिर तौर पर देखिए काम तो कर रहा होगा। नहीं, बात तो दोनों है। और हाँ। ईरान ने ये भी एक खबर ये भी आई है कि ईरान ये कह रहा है कि बहुत जल्दी हम इन चीज़ों को रिवील करने वाले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। नहीं, दूसरी बात अभी नहीं बताया। हाँ, इसमें बात ये भी है, देखिए पुनीत, आपने सही सवाल पूछा कि ईरान के पास अगर ये जानकारी है और ये डॉक्यूमेंट्स हमें से सच मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए आप सच मान लीजिए, तो ये भी एक बड़ी बात है। भाई इजराइल के अंदर आप याद होगा कि 7 अक्टूबर 2022 को और 23 को जो अटैक हुआ था हमास का, उसके बाद एक पूरी 6 से 7 लोग पकड़े गए थे जो यहूदी थे, ईरानी मूल के थे, जिन पे आरोप लगा था कि उन्होंने जासूसी की है ईरान के लिए, ब्रीच किया, मतलब ब्रीच किया, सिक्योरिटी ब्रीच किया, उन्हें काफ़ी जानकारी दी है। अब अगर फिर से ये आरोप लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, हो सकता है थोड़ा एग्जेगरेटेड हो, पर जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें झूठ हो। नहीं, लेकिन पहले हो चुकी है ऐसी लेकिन घटना। इजराइल ने अभी बीते महीने ही जो ये 2 लोग जो जिनके ऊपर आरोप है, ये भी जो हैं ये यहूदी हैं, और इन 2 लोगों को पकड़ा। तो जहाँ से ये पकड़ा, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, 24 साल के हैं, ये बताया गया। और ये भी बताया गया कि ये इजराइल का जो रक्षा मंत्री हैं, जो वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर इन्होंने सेंधमारी की है। तो ये तो बात पुष्ट है कि इन लोगों को पकड़ा गया, और यही ईरान कह रहा है कि इन्हीं के जरिए हमने जासूसी करी। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि 10,000 जो पन्ने हैं या 10,000 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात की जा रही, तो 10 नहीं होंगे तो 100 होंगे, 100 नहीं होंगे 150 होंगे, 1000 होंगे, हाँ। कुछ भी होगा। तो कुल मिला के जानकारी तो लीक हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि जानकारी लीक नहीं हुई, तभी ईरान ने ये बात कही। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चिंता वाली बात ये है कि IAEA का कहना ये है कि ईरान ने इस दौरान पिछले 2-3-4 महीने में अपना जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो उस लेवल तक लेके चला गया है जिस लेवल तक वो वेपन ग्रेड में आता है।
मतलब हथियार बनाने की में प्रयोग होता है। तो अगर मैंने उस दिन भी हमने पुरानी वीडियो में कहा था कि लगभग बनाने की पोजीशन में है। तो अगर ये चीज़ें और बढ़ती है ईरान की तरफ से, मतलब और इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट और होता है और स्टॉक्स फिल जो है यानी कि जो उसका भंडारण है यूरेनियम का वो और बढ़ाया जाता है, तो जल्दी 6 महीने में, जैसा आपने अनुमान लगाया भी था कि 6 महीने के अंदर ईरान इस पोजीशन में होगा कि वो परमाणु हथियार बना ले। नहीं, लेकिन इसमें आप और हमने दोनों ने डिस्कस किया था कि वो टाइम बाय कर रहा है, टाइम बाद है ना, बिल्कुल। है ना? हाँ, तो अब ये एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि इजराइल के मामले को उठाना भी एक टाइम बाय ही पोजीशन है कि भाई दुनिया का ध्यान इस तरफ शिफ्ट हो जाए हाँ। और चर्चा चल पड़े तो हम अपना काम करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। और अब जो बातचीत तो होने की संभावना बिल्कुल कम है, अगर होती भी है तो उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो आज जो बयान आया है, जो आपने पॉइंट आउट किया कि ये इजराइल वाला जो एंगल है कि भाई हम तो अपने परमाणु हथियार छोड़ दें, इजराइल का क्या होगा, तो ये एक बड़ा ऐसा पॉइंट है जिस पे तकरार बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। तो अब बातचीत पीछे हटने की बजाय कि भाई थोड़ा टोन डाउन हो, तो टोन डाउन नहीं होगी, टोन अप ही होगी ईरान की टोन अप होगी। हाँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें देखिए, IAEA जो एजेंसी है जो निगरानी करने का काम करती है इजराइल के बारे में, IAEA की कोई रिपोर्ट क्या सामने आई है? क्योंकि इजराइल अपने परमाणु प्रोग्राम के बारे में कभी ना वो हाँ करता है ना वो ना करता है कि उसके पास पावर है कि नहीं है। कहा जाता है रिपोर्टेडली, मतलब कथित तौर पर आप समझ लीजिए कि यह कहा जाता है कि वो है, उसके पास कुछ ना कुछ है। नहीं, वो घोषित तो उसको मानते ही हैं कि इजराइल भी एक पावर है, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी मुद्दा चूंकि ईरान का छाया हुआ है, IAEA की जो आज मीटिंग होने वाली है उसमें भी इसी पे बातचीत होगी, हो सकता है वोटिंग भी हो कि भाई अब क्या, अगर ईरान नहीं मानता है तो क्या UN में सैंक्शन के लिए बोला जाए ईरान पर फिर से। तो इजराइल का मसले पर भी कई प्रस्ताव ईरान की तरफ से पेश किए गए हैं हिस्ट्री में, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सवाल उठता है ना कि IAEA जो एजेंसी है, जो जिसका काम है बगैर किसी पक्षपात के काम करना, क्या वो काम कर रही है? नहीं, वो तो एक जाहिर है, वो तो देखो कहीं ना कहीं UN पे भी यही आरोप लगते हैं कि आप सिलेक्टिव हो, तो कहीं ना कहीं IAEA पे भी ये आरोप लगे हैं कि आप भी सिलेक्टिव हो, आप ईरान का मसला उठा रहे हो, लेकिन मतलब IAEA को आप की कमांड मिल रही है कि डू दिस थिंग, डू नॉट डू दिस थिंग, कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये है मुद्दा। देखिए, मतलब ईरान का एनरिचमेंट अगर हो रहा है, समझिए, तो फिर इजराइल क्या कर रहा है इसकी, और हिंदुस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या, अभी पाकिस्तान से खबर जब आई थी तो उसमें IAEA इन्वॉल्व हुआ ना, तो ये सभी जगह इन्वॉल्वमेंट उसका होना चाहिए और उसके इंस्पेक्टर्स तो सब जगह तैनात होते हैं। तो इजराइल से खबर क्यों नहीं आती? देखिए, इजराइल से खबर इसलिए नहीं आती कि कहीं ना कहीं अमेरिका का, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, कहीं ना कहीं बैक पीछे से सपोर्ट है। ठीक है, अमेरिका जानता है कि इजराइल के पास वो ताकत है परमाणु बम बनाने की, या कुछ होंगे भी, बनाए भी होंगे। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया या वेस्ट का जो एक नैरेटिव है वो ऐसा है कि ईरान, और कुछ बातें ईरान की तरफ से आती भी हैं कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, हम ये कर देंगे। तो पूरा जो वेस्ट का नैरेटिव है वो ईरान को थ्रेट ज़्यादा बड़ी मानता है बजाय इजराइल के। वो कहता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम हुए तो वो पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, ये वेस्टर्न नैरेटिव है। वो आतंकियों के हाथ लग जाएंगे या फिर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। इराक में भी यही हुआ कि उनके पास इस प्रकार के रासायनिक हथियार हैं, और ऐसे उसके बाद फिर US ने वहाँ पर क्या किया, मतलब एक जो US जो कहता है या US जो थ्योरी रख देता है, फिर उसके साथ वो सब लोग चल रहे जाते हैं। हाँ, यही बात है। और इसमें फिर ये भी बात है कि देखिए, सबके इंटरेस्ट है। अब आपको, मुझे सपोज करो आप पे अटैक करना है तो मुझे कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा, ये भी बात हो सकती है। तो ये वेस्ट का नैरेटिव है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ईरान के राष्ट्रपति है पेज़ेश्कियान, उनकी तरफ से कज़ाकिस्तान, कल हमने खबर बताई भी थी कि कज़ाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा कि IAEA अगर चाहे तो प्लीज़ विजिट आर न्यूक्लियर साइट्स, कोई इशू नहीं है। नहीं, वो उन्होंने, ईरान ने पहले भी कहा है कि IAEA अगर चाहे तो हमारे प्लांट्स को देख सकता है, लेकिन जो शर्तें हैं, जैसे शर्तें क्या है, अब IAEA प्लांट पहले भी दौरा कर चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके इंस्पेक्टर्स पर कुछ बैन या वो लगा रखा है, रोक की, इसके इस हद तक जाओगे, उसके आगे नहीं जाओगे। हाँ, ये तो देखो, अब ईरान
ईरान उन्हें सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता। 2016 से पहले भी, 2012 में, 2009 में पहले भी IAEA के जो एक निगरानी दल है वो आता रहा है। तो पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं है कि ईरान में कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कोई आया रिसेंट नहीं। में भी हुआ था, रिसेंट गए थे, में भी हुआ चीफ था, गए थे IAEA लेकिन चीफ, बात हाँ। ये होती है कि फिर IAEA बाद में कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाने दिया, हमें वो प्लांट्स के अंदर नहीं जाने दिया, हमें बाहर से चीज़ें दिखाई गई, वो एक आरोप अलग है। तो लेकिन सवाल ये है कि अब हम इस, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था, नाउ वी आर रीचिंग एट दैट पॉइंट कि जहाँ से अब बातचीत का कोई रास्ता, दरवाज़ा बंद होता हुआ दिख रहा है। इजराइल पर इस बात का दबाव बन रहा है कि वो अपना जो उसका है कि भाई अगर हम जो भी है बताओ, हम ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेंगे उस पर। और अमेरिका की भूमिका, ख़ास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका अब भी तय होगी, उन पे भी दबाव होगा कि ईरान के मसले का क्या उनके पास कोई हल है, क्या कोई तुरप का इक्का है जिससे वो सोल्व कर देंगे, या फिर लास्ट में वही बात है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में कोई लड़ाई हो जुलाई तक, जून के लास्ट या जुलाई तक। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, ये मतलब हमारे दर्शकों के दिमाग में भी सवाल होगा कि IAEA जब ये कहता है कि हमको आगे नहीं जाने दिया गया, हमको वहाँ दौरा नहीं कराया, कुछ नहीं बताया, तो ये IAEA किस आधार पर ये रिपोर्ट बता देता है कि उसके पास यूरेनियम का इतना संवर्धन हो गया है और वो हथियार बनाने वाला है? नहीं, वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पे जाते हैं, मशीनों को देखते हैं, कैपेबिलिटीज़ देखते हैं मशीनों की, यूरेनियम इनरिचमेंट का उन मशीनों से आइडिया लगता है कि उनके पास कितनी मशीनें हो सकती हैं। ये सब अनुमान ही है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट फिगर बताते हैं। एक अनुमान, एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस की जाती है कि 60% है, 40% है, 50% है। और वो अनुमान भी जो जताया गया है वो पूरी तरीके से मुआयना अभी ना होने के बाद जता दिया गया है। ना होने के बाद, या पुरानी जो विजिट्स हैं उनके आधार पे, या फिर कुछ और उनकी कैपेबिलिटी को देखते हैं, नया डेवलपमेंट जो हुआ हो ताज़ा देखते हैं, या फिर उनके पास कुछ खुफिया जानकारी उनको भी मिलती है कुछ कुछ देशों से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इजराइल की ही खुफिया एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रख रही है, उसमें MI6 भी रख रही होगी, अमेरिका भी रख रहा होगा, बाकी रशियन और चाइनीज़ एजेंसी भी है, उनके पास भी इंटेल होगी। तो वो जो सब इंटेल है उनका भी एक ऑब्जर्वेशन तैयार किया जाता है कि भाई ईरान इस हद तक पहुंच चुका है और इस हद पे जाने पे वो परमाणु हथियार विकसित कर लेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बिल्कुल शॉर्ट पे जाना चाह रहा हूँ आपसे, ये यूरेनियम कैसे मिल रहा है ईरान को? देखिए, ये यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता है। और कुछ कुछ भंडार चाइना में भी है, जहाँ पे वो रेयर अर्थ मटेरियल में उसकी महारत भी है। ईरान ने ऐसा दावा किया था 4-5 साल पहले कि उसके देश में भी यूरेनियम मिलता है। अच्छा। अब वो सच है झूठ है नहीं पता। ज़्यादातर जो यूरेनियम इकट्ठा किया गया है वो स्मगल्ड तरीके से किया गया है। वो एक जो ग्रे मार्केट है वहाँ से हासिल किया गया है। उसमें कोई भी देश हो सकती हैं, कुछ एजेंसीज हो सकती हैं, कुछ व्यक्तिगत लोग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक नया पासा फेंक दिया है ईरान ने और पूछ लिया, पूरी दुनिया के सामने एक नई पूरी कहानी रख दी है कि देखो साहब, हमारे पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और अभी तक हम इसको इसलिए लीक नहीं कर रहे थे क्योंकि ये हमारे पास आए नहीं थे, हमने इसका पूरा अध्ययन कर लिया है। और अब दुनिया को ये सवाल करना चाहिए इजराइल से कि भाई आप क्या स्टैंड ले रहे हो? आप हमारे ऊपर तो निगरानी कर रहे हो, आप चाहते हो कि हमारी ताकत ना बढ़े, लेकिन आपकी स्थिति क्या है ये पूरी दुनिया को बताया जाना चाहिए। और ईरान ने एक बात और कही है, क्योंकि बार बार ये खबर आ रही है कि ईरान ने अभी तक इस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं कि उसके पास इजराइल से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, तो ईरान ने कहा है कि बहुत जल्दी हम इसको रिवील करने वाले हैं, बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने इसको रखने वाले हैं। तो ये अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता है इसको क्या एक नया रंग, नया रुख देने की कोशिश है और नई चर्चा को छेड़ने की कोशिश है क्या ईरान की? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कमेंट के ज़रिए। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।